मातृभूमि का मान। हरि कृष्ण प्रेमी। पाठ पढ़ने से पहले हम एकांकिका का परिचय पढ़ेंगे। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार हैं। आपके प्रसिद्ध नाटक है बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विश्वपान आदि। प्रेमी जी की एकांकियों में बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। तो हमारे आज की जो एकांकी है, जिनके एकांकिका का नाम क्या है, हरिकृष्ण प्रेमी। उन्होंने अपने इस एकांकी में क्या है, उन्होंने जितनी भी रचनाएं रची हैं सब मानवीय प्रेम से, मतलब मनुष्य के प्रेम भावना से उत्पोत है। देशभक्ति पर उन्होंने अपनी एकांकी रचना की। राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम, इन बातों पर उन्होंने बल दिया है। तो सबसे पहले हम इस एकांकी के पात्रों का परिचय से अवगत होंगे। राव हेमू बूंदी का शासक। शासक मतलब राजा। बूंदी एक स्थान का नाम है। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। चारनी तथा वीर सिंह के साथी। तो देखो यही अभी हमारे इस एकांकी में दो शासक है, अर्थात क्या है, दो राजा बताए गए हैं। एक बूंदी राज्य का शासक था, एक मेवाड़ राज्य का शासक था। जो बूंदी राज्य के शासक था उसका नाम क्या था, राव हेमू। और जो मेवाड़ का शासक था उसका नाम था महाराणा लाखा। अभी यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि राव हेमू थे वो हारा वंश, एक वंश मतलब जो पारंपरिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक जो वंश कुल चला आ रहा है, वो हारा वंश को बिलोंग करते थे। और महाराणा लाखा थे वो सिसोदिया वंश को बिलोंग करते थे। तो अभी यहाँ एक कैरेक्टर बताया अभय सिंह है, जो मेवाड़ का सेनापति था, महाराणा लाखा की सेना का सेनापति था। और वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही था। अभी यहाँ पर मेन जो है रोल जो बताया है वीर सिंह का बताया है कि वो महाराणा लाखा की सेना का सिपाही तो था, परंतु वो रहने वाला कहाँ था, बूंदी का रहने वाला था। जो हमारी इस एकांकी का शीर्षक है मातृभूमि का मान, वो हमारे वीर सिंह के मातृभूमि के मान को ही प्रदर्शित किया गया है इसमें, कि वीर सिंह जो है किस प्रकार अपने मातृभूमि के मान करता है और अपने क्या है जीवन बलिदान कर देता है। फिर एक कैरेक्टर बताया है चारनी। चारनी जो है क्या है, वो महाराणा लाखा के क्या है, दरबार की एक गायिका होती है। और महाराणा लाखा की क्या है, एक सलाहकार होती है। महाराणा लाखा जो भी कुछ काम करते हैं सब सलाह मशवरा जो करना होता है वो चारनी से करते हैं। एक प्रमुख सलाहकार भी थी। तो ये तो हुआ है हमारी इस एकांकी के पात्र परिचय। पहला दृश्य, स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमारा पहला दृश्य, जो एकांकी का पहला दृश्य क्या बताया है, स्थान क्या, बूंदीगढ़। जहाँ पर जो स्थान बूंदी मतलब जहाँ पर राव हेमू का शासक था। राजा कौन था, राव हेमू। तो राव हेमू के पास कौन है, महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह आते हैं, उनसे बात करते हैं। अभय सिंह, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। देखो अभी राव हेमू के इस कथन पर ही पूरी कहानी हमारी एकांकी आधारित है। क्या बोला होता है कि एक बार मेवाड़ की जो है, मेवाड़ जो राज्य था एक बहुत बड़ा राज्य था और बूंदी जो राज्य था एक छोटा राज्य था। तो क्या होता है, एक बार महाराणा लाखा जो होते हैं अपने सेनापति अभय सिंह के हाथ क्या राव हेमू को, बूंदी के शासक जो राजा है राव हेमू को एक संदेश भेजते हैं कि तुम्हारा राज्य क्या छोटा है। तो क्या है, मतलब
महाराणा लाखा का कहना होता है कि तुम हमारे जितने छोटे छोटे राज्य डिवाइड है, इस छोटे छोटे राज्य के डिवाइड होने के कारण क्या है, विभाजित होने के कारण क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता नहीं बन पा रही है। तो अब अभय सिंह के हाथ ये संदेश भेजते हैं कि राव हेमू तुम्हारा छोटा राज्य है, तो अपने छोटा राज्य को क्या हमारे मेवाड़ जैसे बड़े राज्य में आकर मिल जाओ, जिससे क्या है हमारी असंगठित शक्ति को हम क्या, हमारी शक्ति क्या है और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये संदेश लेकर जो हमारे पहला जो स्थान बताया, पहली जो इस एकांकी की पहली लाइन में बोला है कि बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। तो राव हेमू और अभय सिंह के बीच में वार्तालाप भी यही हो रहा है कि अभय सिंह क्या है, महाराणा लाखा का संदेश किसको दे रहे हैं, राव हेमू को दे रहे हैं। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ आकर मिल जाओ, सिसोदिया जो हाड़ा वंश है वो हमारे सिसोदिया वंश में आकर या मेवाड़ राज्य में आकर हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। यहाँ अधीनता मतलब हमारी गुलामी करे। अभी चाहे वो क्या है, बूंदी का राज में छोटा राज्य था, पर उनकी सेना बहुत स्ट्रांग थी। छोटा राज्य होने के कारण भी क्या वो ऐसा किसी के अधीन होकर काम करना नहीं चाहते थे। अभय सिंह, महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है। हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। तो यहाँ भी अभय सिंह क्या है, राव हेमू को क्या बोल रहा है कि हम जितने भी क्या है मेवाड़ जितने भी ये लोग थे, राजपूत घराने के थे लोग, तो क्या बोल रहे हैं कि हम जितने भी राजपूत हैं, हम क्या अलग अलग क्या छोटे राज्यों में जो विभाजित है, तो हमारी शक्तियां क्या है, छिन्न भिन्न हो गई है। छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो गई है। तो हम सभी शक्तियों को मतलब सभी राज्यों को यदि हम एक राज्य में बदल दें, एक केंद्र में, एक सेंटर में परिवर्तित कर दे, तो हमारी शक्ति क्या है, हम विदेशियों से अच्छी तरह, हमारी शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, तो हम विदेशियों से मुकाबला अच्छी तरह कर सकते हैं। तो राव हेमू वो वे केंद्र है चित्तौड़। अभी अभय सिंह राव हेमू से बात ही कर रहा है, तो राव हेमू बीच में बोल देता है, तुम जिस केंद्र की बात कर रहे हो क्या वो केंद्र चित्तौड़ है? अभय सिंह, इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गढ़ गोरा फिर भी लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। तो क्या रवि सिंह यहाँ क्या बोल रहा है कि महाराणा लाखा चाहते हैं कि बूंदी राज्य हमारे के अधीन रह जाए, हम हमारे पर आश्रित रहे। राव हेमू, बूंदी राज सदा से मेवाड़ के आश्रित, ये तुम क्या कहते हो अभय सिंह? हाड़ा किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वे विदेशी शक्ति हो, चाहे वे मेवाड़ का महाराणा लाखा। अभी राव हेमू को इतना गुस्सा आया कि तुम मुझे हमें क्या कह रहे हो, तुम मेवाड़ के अधीन हो जाओ। तो कहते हैं कि हम बूंदी राज्य के हैं, हम किसी पर आश्रित होकर डिपेंड होकर काम नहीं कर सकते। हम हाड़ा वंश के हैं, हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब उस राजपूत को भी अपने क्या वंश, अपने खानदान पर प्राउड था कि हम भी स्ट्रांग है, चाहे हमारा राज्य छोटा है तो हम किसी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो विदेशी शक्ति हो, चाहे मेवाड़ के महाराणा लाखा हो, हम किसी गुलाम रहकर काम नहीं करेंगे। अभय सिंह, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में उठे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और व्यक्ति और ये माला क्या व्यक्ति में माला त्याग करने की ताकत रखता है, महाराणा लाखा। तो अभय सिंह क्या बोल रहे हैं कि हमको जो एक के सूत्र में पढ़ना है, एकता का सूत्र बनाए रखना है, सब हमको क्या करना है, इसके लिए हम सबको मिलकर ही काम करना है। और ये काम क्या है, महाराणा लाखा ही कर सकते हैं। राव हेमू, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में घूटने की, सो वे माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। देखो हाँ, राव हेमू ने कितनी बड़ी बात बोली। जब अभय सिंह ने कहा कि हाँ भी हम महाराणा लाखा एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि एक जिस माला को वो घूटना चाहते हैं, पिरोना चाहते हैं, वो माला भी जुड़ने वाली नहीं है, बल्कि उसकी भी दरार आ गई है। उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया। श्री गणेश होना मतलब उस काम की शुरुआत हो गई है कि तुम तो हमें क्या, हमारे मन में एक मतलब की दरार डालने आ गए, तो हमको एकता का सूत्र में बांधने का संदेश लेकर नहीं आए हो। तो तुम्हारे प्रति हमारे मन में क्या है कि हम तुम्हारी क्यों गुलामी स्वीकार करें, तो हमारे प्रति तुम्हारे मन में और भी नफरत के भाव आ गए, तो हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। इस एकता की माला को तोड़ने का भी श्रीगणेश हो गया है, हम इसका विरोध करेंगे। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ावन सदा तैयार है, शक्ति का नहीं।
मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वे महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वे पसंद नहीं करता। राव हिमू ने क्या बोला अभय सिंह को कि हम क्या है, हम महाराणा लाखा का आदर करते हैं, हमारा स्वतंत्र राज्य है, हम स्वतंत्र रहकर भी क्या है महाराणा का आदर करेंगे, तो हम उनके अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हिमू, आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ स्थान। पट परिवर्तन। पट परिवर्तन मतलब पर्दा क्या है, गिरता है। जब पर्दा मतलब पहला जो हमारा पार्ट खत्म हुआ और दूसरा दृश्य हमारा स्टार्ट होता है। स्थान, चित्तौड़ का राजमहल। तो पहले दृश्य में क्या स्थान बताया गया था? बूंदीगढ़ का राज्य। अभी क्या है, अभय सिंह जब राव हेमू का संदेश लेकर दोबारा चित्तौड़ में आते, महालाखा के पास आते हैं, तो दूसरा दृश्य हमारा वहां से शुरुआत होती है। चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, मेवाड़ के गोरखपुर इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठीभर हराव ने हम लोगों को जिस तरह पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय जानता है। अभी हमारे इस दूसरे दृश्य से क्या है, जो मातृभिमान की जो मेन स्टोरी है, यहाँ से शुरू होती है। तो होता क्या है, एक बार क्या है, बूंदी राज्य क्या छोटा राज्य है और मेवाड़ का राज्य क्या था, बड़ा राज था। अभी जो महाराणा लाखा की सेना क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। अब बूंदी के राज्य तो छोटा राज्य होने के कारण भी उनकी सेना भी स्ट्रॉन्ग थी। तो एक बार क्या होता है कि बूंदी के जो राव हेमू जो होते हैं, वो जब एक महाराणा लाखा का एक टेंट जो क्या है, मतलब खुले ग्राउंड, नीलम के मैदान का नाम दिया है, नीमरा के मैदान में वो बैठे होते हैं। जब उनकी सेना को लेकर के आपस में कोई काम चल रहा होता है, आपस में वार्तालाप हो रही होती है, तो हाड़ा वंश आकर क्या है, रात के अंधेरे में आकर उन पर अटैक कर देते, आक्रमण कर देते। अब इस समय क्या है, महाराणा लाखा की सेना क्या है, किसी इस आकस्मिक आक्रमण से, मतलब वो उसको मालूम नहीं था कैसे कोई उन पर अटैक कर देगा, तो सेना तैयार नहीं बैठी थी। तो क्या है, जब हाड़ा वंश के लोग उन पर क्या अटैक करते हैं, तो क्या मेवाड़ की सेना जो है हार जाती है, डर कर भाग जाती है, उनकी हार हो जाती है। अब इस हार के कारण क्या महाराणा लाखा को बहुत गिल्टी फील होती है कि मेरा राज्य इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं छोटे से राज्य से हार गया। तो इसी बात को उनको दुख लगता है, तो उनके आत्म गौरव को ठेस पहुंचती है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। अभी पहले बताया कि महालाखा चिंता में बैठे हुए हैं कि हाँ भी मैंने बहुत बड़ी पराजय देख ली, हाड़ा वंश से मैं हार गया हूँ, तो चिंता में बैठे होते इतने में अभय सिंह आता है, क्या कहते हैं, दरबार के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो महाराणा क्या बोलते, सेनापति अभय सिंह, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं, जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से हम पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिनकी धमनियों में बह रहा हो, वे प्राणों के भय भाग गए। ये कितने कलंक की बात है। तो अभी जहाँ जो बूंदी के राव हेमू ने जहाँ पर मतलब अभी महाराणा लाखा की सेना पर अटैक किया था, वो कौन सी जगह थी, नीमरा के मैदान। मैदान का नाम क्या था, नीमरा ग्राउंड। तो उसमें क्या है, जब बैठे थे वहां पर आकर उन्होंने आकस्मिक आक्रमण कर दिया था। तो महाराणा लाखा कहते हैं नहीं, मुझे आज दरबार में नहीं जाना क्योंकि मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। मेरे मन में एक बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैं एक राव हूँ, जैसे छोटे से राज्य से मैं हार गया। इस हार के कारण मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, मतलब मुझे कोस रही है, तुम छोटे से राज्य में आ गए। बापा रावा और वीरवा हमीर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब सेनापति बताया, जिनमें मतलब कि एक वीरता का रक्त बहता था। कहते हमारी इतनी सेना बलवान है जिसमें हमारे वीरता का रक्त बह रहा है, हम एक छोटे से राज्य से हार गए, ये कान क्या है, मेरे माथे में क्या कलंक लग गया है। ये कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हिमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? तो अभी
अभय सिंह जब महाराणा ने कहा कि मैं दरबार में नहीं आऊंगा, तो अभय सिंह क्या कहता है कि महाराणा आप इतनी सी बात का क्यों शोक कर रहे हैं? हारावरों ने हमें क्या है, मतलब धोखे से हमें जीत के हासिल किया है। कि असली में वो जीत कौन है कि उन्होंने रात के अंधेरे में हम पर अचानक हमला किया, जिससे हमारे सैनिक डर कर भाग गए। तो इसमें आप तो फिर भी उनसे लोहा लेना मतलब उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। वो तो हम ही आपको खींच कर ले आए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इतनी गिल्टी फील मत करो। महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। ये कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीकों को भी धोना चाहता हूँ। तो अभी महाराणा ने अभय सिंह को क्या कहा, जिनकी खाल मोटी होती है मतलब कि ऐसे लोग जिन पर क्या, निर्जन लोग जिन पर कोई असर नहीं होता, जिन पर भय, शर्म, लाज कुछ रहती नहीं है, जितना भी उनको बोलो उन पर कोई असर नहीं होता, तो ऐसे में उनके कारण क्या है, जिनके लिए किसी बात पे कोई अपयश, कलंक या अपमान का, कोई उनका अपमान भी कर रहा है, कोई कलंक भी रखा, उनको कोई असर नहीं होता। परंतु क्या है, मुझ पर क्या है, इस छोटी सी बात पर भी गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी क्या है, आत्मा को ठेस पहुंची है कि मैं छोटे राज्य से हार गया। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों को बलि देने को प्रस्तुत है। तो अभय सिंह राजा को क्या कहता है, महाराणा लाखा को, आप क्यों डर रहे हैं? आपकी तो पूरी सेना, आप एक हुक्म करो, अपने प्राण देने के लिए तैयार है। महाराणा, उनकी पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापल का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जन ग्रहण नहीं करूंगा। देखो अभी इतनी सी बात में राजा के मन में, महाराणा लाखा के मन में गिल्टी फील होती है कि मैं एक छोटे राज्य से हार गया। तो वो क्या प्रण कर लेते हैं कि नहीं, मैं अब जब तक बूंदी पर क्या है आक्रमण नहीं करूंगा, उनको हरा नहीं दूंगा, तब तक मैं अन्न जन ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये हमारे क्या है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अवतर में भी आता है कि महाराणा लाखा क्या प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में सैन्य मतलब सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक मैं अंजन ग्रहण नहीं करूंगा। उनको हराकर अपनी जीत करके ही मैं क्या अंजन ग्रहण करूंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसके रिश्ता के लिए धन तो दिया ही जाएगा, लेकिन हारा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने से वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। अभी अभी सिंह क्या है, जो महाराणा की इलाका का सेनापति, वो क्या बोल रहा है, राजा को क्या बोल रहा है कि आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मत लो कि हाँ जब तक मैं जीत नहीं लूंगा तब तक मैं, इस जीत को तो हासिल करने में कितने दिन लग जाएंगे। हाड़ा के लोग भी कितने वीर है, वो युद्ध करने लगते हैं, यम से डरते हो तो यमराज से भी नहीं डरते हैं। इतने वीर है कि युद्ध करने लगे तो कितने दिन लड़ाई चलेगी। इसलिए आप इस प्रतिज्ञा को मत मानो। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छू जाता है, उसे बीच में नहीं लेटा जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, ये मैं जानता हूँ। और इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हारा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, ये पूर्ण होनी चाहिए। अभी महाराणा लाखा क्या कहते हैं कि मैं सूर्यवंश में पैदा होने वाला एक वीर पुरुष हूँ। सूर्यवंश में पैदा होने वाले लोगों की मतलब एक विशेषता होती है कि एक बार उनके मुंह से जब वचन निकल गया, कोई उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, वो अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लेते। जब अभय सिंह ने कहा ना, महाराज आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा मत लो। तो क्या महाराणा लाखा क्या कहते हैं कि मैं सूर्यवंश में पैदा हुआ हूँ। सूर्यवंश की एक विशेषता है कि हम जो एक बार प्रतिज्ञा लेंगे उसे हम पूरा करके रहेंगे। हमारे प्राण चले जाए तो हमारे वचन ना जाएंगे। यदि मैंने प्रण ले लिया है कि मैं बूंदी के दुर्ग में प्रवेश करूंगा, तो तभी अंजन क्या करूंगा, तो ये जीत हासिल करके ही मैं अंजन